Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you one and most important topic of chapter 2nd of class 12th, that is investment fluctuation reserve or fund. Clear? देखिए students, most important topic है और काफ़ी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पजलिंग भी है. काफ़ी सारी एंट्रीज हैं इसमें, डिफरेंट केसेस हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे. क्लियर? तो जो हमारा चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है हमने, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसी का ही एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड. देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड का मीनिंग क्या है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मीन्स जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस आती रहती है, मीन्स उसकी वैल्यूज कम या ज़्यादा होती रहती हैं, उसके लिए एक रिजर्व या एक फंड क्रिएट कर देते हैं ताकि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनकी वैल्यूज कई बार बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो उसको आप ठीक कर सकें. मीन्स जो वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है उसके अमाउंट को आप रिकवर कर सकें, उसके लिए आप बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि कोई भी ऐसी डिफिकल्टी की सिचुएशन आए तो आपके पास एक फंड में पैसा हो, आप उस फंड से उस पैसे को विड्रॉ करके जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसकी रिकवरी कर सकें. क्लियर? देखिए, मेड फॉर प्रॉफिट सेट असाइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. यही मैंने आपको बताया कि किस लिए बनाई जाती है. मेड फॉर प्रॉफिट सेट असाइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल हो जाती है तो प्रॉफिट्स में से आप एडजस्ट करके इस पैसे को निकाल लेते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट की रिकवरी को किया जा सके. जो भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई है उसे आप रिकवर कर सकें. क्लियर? तो प्रॉफिट्स में से कुछ आप कह सकते हैं पोर्शन जो है वो रिजर्व निकालते रहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर? देखिए, क्या अलग अलग केसेस हैं, सिचुएशंस हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की होती हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की है. दोनों की ही सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. क्लियर? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केस फर्स्ट क्या हो सकता है. एक केस ये हो सकता है कि आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है, मीन्स जितनी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उतनी ही आपकी बुक वैल्यू है. क्लियर? इन दैट केस क्या एंट्री होगी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैसे? अब देखिए, जितनी मार्केट वैल्यू उतनी ही बुक वैल्यू, मीन्स कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो कोई इशू नहीं है. जो भी रिजर्व आपके पास है उसे एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में. क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज तो हुई नहीं. जो रिजर्व है एज इट इज वो पार्टनर्स को मिल जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में. क्लियर? सेकेंड केस में क्या है, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई. आपने बुक्स में कुछ लिख रखा था लेकिन मार्केट में जब आपने वैल्यूएशन किया तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. इन दैट केस क्या होगा, जो आपका रिजर्व का पैसा है, अब वैल्यू बढ़ी है ना, तो रिजर्व में से निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर घटी होती, वैल्यू डिक्लाइन हुई होती तो आप रिजर्व के पैसे को यूज करते. अब तो क्या हुआ है कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है. अब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इन दैट केस जो रिजर्व में पैसा है वो तो एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके ओल्ड रेशियो में, जैसे कि फर्स्ट केस में किया. क्लियर? और जितने से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है उसे कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में. और रिवैल्यूएशन में भी कहाँ जाएगा, वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है, प्रॉफिट की सिचुएशन है, यानी कि इंक्रीज इन एसेट, और इंक्रीज इन एसेट आपकी कहाँ जाती है, बाय में जाती है. अब क्या लिखते हैं, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है. तो अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज ना, मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई है बुक वैल्यू से, तो यहाँ जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड में आता है आपका रिवैल्यूएशन में. तो बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब एंट्री क्या हुई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए,
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करूंगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आती हैं, क्रेडिट में क्या आती हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए इसको अंडरस्टैंड करने में। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया है, बट जो हमारा मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी एक बार आप उसे चेकआउट कीजिए, वहां से आप एक बार रिवैल्यूएशन को फॉर्मेट देख लीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। आफ्टर दैट आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बाय इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। क्योंकि देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन एसेट्स वो आपकी डेबिट में आती है, और इंक्रीज इन एसेट है तो वो आपकी क्रेडिट में आती है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो डेबिट में, और इंक्रीज हुई तो क्रेडिट में, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू, दैट्स वाई बाय में लिखा। बाय में लिखा तो एंट्री होगी आपकी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए केस थर्ड, जब मार्केट वैल्यू कम हो जाए किससे? बुक वैल्यू से, मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दैट केस देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके भी आपके 3 केसेस बन जाएंगे। फिर क्या क्या कि आपकी वैल्यू फॉल तो हुई, नो डाउट मार्केट वैल्यू फॉल हुई है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू, बट रिजर्व्स ज्यादा हैं आपके, मीन्स मार्केट वैल्यू फॉल कम हुई इन कंपैरिजन टू रिजर्व। क्लियर? एक आपके फॉल इन वैल्यू इज इंक्रीज, ज्यादा हुई इन कंपैरिजन टू रिजर्व, और एक दोनों में इक्वल चेंज हुआ कि जितने आपने रिजर्व बना रखे थे मार्केट वैल्यू भी उतनी ही फॉल हुई। क्लियर? तो देखिए क्या एंट्रीज होगी तीनों ही केसेस में। फर्स्ट, वैल्यू कम डिक्रीज हुई इन कंपैरिजन टू रिजर्व्स। क्लियर? तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे? कि फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, मीन्स आपके पास रिजर्व ज्यादा है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, जितने का रिजर्व आपको गिवन है वो टू इन्वेस्टमेंट, मीन्स जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई। सपोज आपके पास रिजर्व में है 20,000 और वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई 10,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 मीन्स उस रिजर्व में से 10,000 का जो लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और जो रिमेनिंग 10,000 बचे उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर? आफ्टर दैट फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व, मीन्स वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगी और आपने रिजर्व कम का बना रखा था। सेम केस, आपने 20,000 के रिजर्व बनाए हुए थे, बट आपकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई 30,000 से, तो जो 10,000 का लॉस हुआ एक्स्ट्रा, अब रिजर्व में आपके पास पैसा तो है नहीं, उस 10,000 को आप कहाँ से रिकवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? तो मान लो 20,000 से आपका रिजर्व, 10,000 एक्स्ट्रा आपका लॉस हो गया। क्लियर? 10,000 तो टोटल 30,000 का जो टोटल लॉस हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट का वो हो जाएगा। क्लियर? इफ फॉल इन रिजर्व इज इक्वल टू फॉल इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व, जितने का रिजर्व बना रखा है उतने से ही आपकी वैल्यू फॉल हुई है, तो नो प्रॉब्लम, जितना आपका रिजर्व बना है वो टू इन्वेस्टमेंट, मीन्स जितने का लॉस उतने का ही आपके पास रिजर्व थे, रिकवरी हो जाएगी, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपके माइंड में डाउट होगा कि रिवैल्यूएशन को डेबिट ही क्यों किया गया? क्यों किया गया रिवैल्यूएशन को डेबिट? देखिए सेम अगेन मैं आपको बता देती हूँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आता है आपका? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या हुआ है? वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा घटी है, डिक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू रिजर्व, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आएगा टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और रिजर्व से ऐसा कि कुछ रिकवरी करेंगे इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हुआ। तो क्लियर है आपको तीनों केसेस कि जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में इक्वल चेंज होगा, मार्केट वैल्यू में बुक वैल्यू से कंपैरेटिव में ज़्यादा चेंज होगा और कम चेंज होगा, और लेस चेंज के केसेस में आपके 3 केसेस, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व एंड फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए अब इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे सभी केसेस के, तब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे एग्जैक्टली
कि कैसे कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे आप इनकी जर्नल में पोस्टिंग करेंगे, तब आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वो स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बारी। पी क्यू एंड आर, ओल्ड रेशियो इज 3:1, न्यू रेशियो इज 1:1 मीन्स इक्वल रेशियो है। क्लियर? बैलेंस शीट आपको गिवन है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में? 5 लाख। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने के बने हुए हैं आपके? 30,000 के। क्लियर? केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू आपकी इक्वल है। तो देखिए क्या, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, बुक वैल्यू भी 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना आपको इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। सिंपल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P is कैपिटल, टू Q is कैपिटल, टू R is कैपिटल। 30,000 का रिजर्व है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। क्लियर? 30,000 को 3:1 में आपने डिवाइड किया तो आ गया आपका 15,000, 10,000 एंड 5,000। क्लियर? इन द सेम वे अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे गिवन है, सपोज ना भी गिवन हो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन है या नहीं गिवन, जब है ही इक्वल तो आई थिंक इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर नहीं भी गिवन है तो भी आपका सेम ट्रीटमेंट होगा, मीन्स सिर्फ आप रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट केस सेकेंड, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू तो क्या स्टेटमेंट बनेगी आपकी? मार्केट वैल्यू सपोज दे दी आपको 5,20,000। क्लियर? और बुक वैल्यू कितनी है आपकी? सेम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हम। 5 लाख, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5,20,000। क्लियर? तो कितने से? 20,000 से आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स प्रॉफिट की सिचुएशन है। क्लियर? तो रिजर्व में से पैसा विड्रॉ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व तो बांट दो एज इट इज, जैसे फर्स्ट केस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिजर्व डेबिट टू PQR एंड सेम बिल्कुल एज इट इज, फर्स्ट एंट्री सेम एज इन केस फर्स्ट। क्लियर? सेकेंड एंट्री 20,000 के प्रॉफिट की हो जाएगी। क्या हुआ है? 20,000 का इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट। सपोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार फिर मैं बना देती हूँ, तो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय में आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 से। क्लियर? क्यों? क्योंकि 20,000 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख एंड 5,20,000, तो 20,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए केस थर्ड लास्ट, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू, क्या इसके फिर 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। इफ फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, अब क्या सिचुएशन बनेगी इसके लिए? देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, इन्वेस्टमेंट कितनी? 5 लाख। कितने का लॉस हुआ? कितने से मार्केट वैल्यू कम हुई आपकी? 12,000 से। केस फर्स्ट क्या स्टडी कर रहे हैं? फॉल इन वैल्यू इज लेस, फॉल इन वैल्यू कितनी? 12,000। देन रिजर्व, रिजर्व कितने के? 30,000। तो फॉल इन वैल्यू हुई 12,000 से और रिजर्व आपके पास कितने के हैं? 30,000 के। तो इन दैट केस देखिए आप क्या करेंगे कि रिजर्व आपके पास 30,000 के हैं, फॉल इन वैल्यू 12,000, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लॉस को रिकवर कीजिए इस रिजर्व से। क्लियर? इस 30,000 के रिजर्व से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिकवरी कीजिए 12,000 की, और जो रिमेनिंग 18,000 बचे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ रिजर्व है उन पे तो किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का, और वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ओल्ड रेशो में, दैट इज 3:1, 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए नेक्स्ट केस, फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व, अगर फॉल इन वैल्यू ज्यादा हुई रिजर्व से
रिजर्व है 30,000 का, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,50,000। दैट मीन्स आपकी वैल्यू जो फॉल हुई वो कितने से हुई? 50,000 से। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू 5 लाख, यहाँ पर 50,000 से, और रिजर्व सिर्फ कितना है? 30,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लॉस की रिकवरी रिजर्व से करेंगे हम। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, और जो रिमेनिंग 20,000 बचे वो कहाँ से रिकवर करेंगे? वो क्या मानेंगे? लॉस है इन्वेस्टमेंट का, और लॉस कहाँ जाता है? रिवेल्युएशन अकाउंट में। रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। 2 में आएगा टू इन्वेस्टमेंट, तो जर्नल बन जाएगी रिवेल्युएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। दैट्स वाई रिवेल्युएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 30,000, 20,000 का ये लॉस रिवेल्युएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का लॉस था आपका 50,000 का। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट इज फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व, कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई वो रिजर्व के इक्वल है। तो रिजर्व कितना आपका? 30,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कितने से कम हुई? 30,000 से। दैट मीन्स 4,70,000। यहाँ पे बुक वैल्यू 5 लाख थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई? 470। दैट मीन्स 30,000 का लॉस हुआ। एज इट इज रिजर्व से पूरा कर दीजिए। रिजर्व में कितना पैसा? 30,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज 30,000। तो आई थिंक क्लियर होंगे सारे केसेस, सारी सिचुएशंस। आपको क्या बताया मैंने आपको? हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, जिसके 3 केसेस थे। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल हो जाए, मार्केट वैल्यू इंक्रीज ज़्यादा ग्रेटर देन बुक वैल्यू, एंड लेस देन बुक वैल्यू। लेस देन के केस में 3 केसेस थे आपके, कि फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, इज ग्रेटर देन रिजर्व, और इक्वल टू रिजर्व। 1 बाय 1 सभी केसेस को हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया, डिस्कस किया। आई थिंक आपको सारा का सारा कंसेप्ट अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, so that I can check and respond accordingly. ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।